सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और घिसना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। अगर लग के कर ली ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया, पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। पोकर पाने का मजा ही कुछ और है, पोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। दुनिया जाए बाहर में, हमें नहीं फर्क पड़ रहा हमारे दोस्त का कितना सिलेबस हुआ है, हमारे रिश्तेदार का कितना सिलेबस हुआ है, बगल वाले बच्चे का कितना सिलेबस हुआ है। नहीं, हमारी अपने आप से फाइट है। बाहर में जाए सारे लोग, क्यों टेंशन लेते हैं उनके बारे में? वो अपने लिए नंबर लेके आएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हमें अपने लिए बढ़ना है। हमेशा ये एटीट्यूड रखना कि रूठी है वो कुछ इस तरह जैसे सच में हम उन्हें मना लेंगे। और इतना वक्त कौन जाया करे, इतनी देर में तो हम फिजिक्स के 4 सवाल लगा लेंगे। मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूँ, 0.1% भी बुरा मत मानना, ठीक है? यही वो रास्ता है जिसको चलना है, ठीक है? तुम्हें लग रहा हो सर मेरे को समय ज्यादा लग रहा है, मेरे को सोचने में दिक्कत आ रही है, मेरे को रिवीजन में यही वो रास्ता। अगर तूने इसके अलावा कुछ और करा तो दैट मीन्स तेरा सिलेक्शन। यही वो पेनफुल रास्ता है बेटा जो हमें चलना ही पड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको लगे यार पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, क्योंकि बाहर जमाना बैठा है तुम्हें आजमाने के लिए। जो 21 दिन का चैलेंज है ना, इस चैलेंज को लेने के लिए सबसे पहली चीज है माइंडसेट। एक पेपर लो और उस पेपर पे सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये लिखनी है, सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये लिखनी है कि इस साल मेरे को सही में लाना कितना है। वो जो टारगेट है ना, वो टारगेट बना के लिख दो। रैंक 1 भी जो था ना इस साल, नेक्स्ट टॉपर से इस साल रैंक 1 आई थी, रैंक 1 भी जो था ना इस साल, उसने भी वो सामने लिख रखा था कि मेरे को इस साल इतना लेके आना है। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो सबसे पहली चीज। तुम सोच रहे हो ना भैया आप तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 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 ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो, सोचो आपके पास ये आंखें ही ना हो। डर लगा ना सोच के? सोचो ये आंखें ही ना हो, पूरा अंधेरा हो, मनु गर्ग बेटा। आंखों में रोशनी नहीं है, पर इस बच्चे ने भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला। विश्व के 3 सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एग्जाम यूपीएससी निकाला 91 रैंक के साथ। आप बेटा क्या बहाने देते हो कि सर हम मोबाइल फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर जीवन में, इंस्टाग्राम की रील में हम फंस जाते हैं। एक बार सोच के देखिए, आपके पास आंखों में रोशनी ना हो, विश्व के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स आ रहे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। यार तुम एक रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, तो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे खासे मार्क्स पा लेते हो। अब अगर तुम बेटा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर पूरा साल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, तो सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुमको हल्के में ले रहे हो, तुम खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की।
चीजों को ना डिमोटिवेशन में मत लिया करो, उस चीजों को एज अ चैलेंज लिया करो कि भाई साहब अच्छा 4 लोग हैं मेरे को गलत बोलने वाले, इन लोगों को गलत प्रूव करूंगा, देखना। चैलेंज लो, ठीक है? परेशान मत हो, ये मत सोचो भैया टॉक्सिक मॉल है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, अपना एक अलग कोना निकाल लिया, नहीं घर में पढ़ा जा रहा, बाद में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एट द एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आया। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगी। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे, जिनका मतलब कि घमंडी वमंडी करेगा, अकेले बैठे और बात मत करो। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आइए समझो, बात मत करो, बात ही मत। ग्रेजुएशन में तो हमारे एक सीनियर बोले यार अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कॉपियां भर देना, बस पास हो जाओगे। हम ऐसा मानते नहीं थे, लेकिन एक बार 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मिलते हैं वो मिल गए। तो 10 क्वेश्चन पेपर में एको क्वेश्चन नहीं था उसमें। ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर, नेशनल इनकम लिख कर आए, मनसबदारी, इंडो यूएस रिलेशन, छाप छाप के 4-4, 5-5 कॉपी जोड़ कर आए। सबसे ज्यादा नंबर उसमें मिला। पढ़ाई को रटाई माना जाता, रट लो भैया रट लो। ध्यान से सुनिएगा, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना है। तुमने कभी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार? अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। एग्जाम से 1-2 रात पहले में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो सोचो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशंस को बदलने के लिए भेजा है ना? तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे। एक और सुन लो, वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग छूटेंगे, वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग छूटेंगे, और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे, ठीक है? ना पापा की मार से, ना दोस्तों की फटकार से, ना लड़की के इनकार से, ना चप्पलों की बौछार से। प्रिंस डरता है तो सिर्फ राखी के त्योहार से। टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि कभी ना हो तो भी टेंशन होने लगती है कि सब ठीक कैसे चल रहा है। क्यों होता आपके साथ ये? बड़ी बेताब है दुनिया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि औकात नहीं है समझने की। क्लियर बात बोलूं मुंह पे, मेरे को मत सिखा कि कौन तेज भगा रहा है कौन धीरे कर रहा है, ठीक है? क्या पढ़ के आए हो तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक क्लास में आईटी निकाल दोगे? और मेरे को तेज भगाना होता ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1.5 घंटे में खत्म करता हूं मैं। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है।